दोस्तों, ज्योतिष विषय में योगों के बाद में यदि सबसे ज्यादा महत्व है प्रिडिक्शन करने के लिए, लाइफ के इवेंट्स देखने के लिए, तो वो है आपका प्रोग्रेशंस। जी हाँ। हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हमारा पाराशर ज्योतिष में भी प्रोग्रेशंस को बहुत यूज में लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता। जो हम दशाओं हम लोग यूज में लेते हैं, हम लोग जो है आपका विंशोत्तरी महादशा हम यूज में लेते हैं, चाहे चर दशा हम यूज में लेते हैं, ये सभी महादशाएं एक तरह से प्रोग्रेशन ही है। नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करूंगा भृगु नंदी नाड़ी की। विशेष क्या है इस भृगु नंदी नाड़ी में, और हम लोगों का जो वैदिक ज्योतिष है उससे यहां पर डिफरेंस क्या आता है। दोस्तों, जिस प्रकार से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम लोग प्रोग्रेशंस करते हैं, मींस विंशोत्तरी दशा का हम लोग उपयोग करते हैं और अलग अलग वर्गा चार्ट्स के अंदर जाकर के हम लोग उसका उपयोग करते हैं, भृगु नंदी नाड़ी हमसे थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। दोस्तों, हम लोग भृगु नाड़ी के अंदर हम लोग वहां पर इवेंट्स ऑफ लाइफ के लिए प्रोग्रेशन हम लोग देखते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग हर एक ग्रह का प्रोग्रेशन हम लोग यहां पर करते हैं। हम लोगों का यहां पर, देखिए, योगों का तो प्राइम इंपॉर्टेंस है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। जो भी आपकी लगन कुंडली के अंदर योग बने हुए हैं, वे योग आपके जीवन में सर्वथा हर एक समय आपके जीवन के अंदर जो है आपके कार्य कर रहे होते हैं। फर्क केवल यह होता है कि एक रीडर का एक वर्तमान समय में आपके जीवन में कौन सा योग एक्टिव है वो हम लोगों को देखना होता है। वैदिक ज्योतिष में जहां हम लोग विंशोत्तरी दशा का हम लोग यूज में लेते हैं, जैमिनी हम लोग चर दशा का यूज में लेते हैं, किस प्रकार से आपका जीवन रहेगा, किस प्रकार से आपके जीवन के पैटर्न रहेंगे, वहीं हम लोगों का भृगु नंदी नाड़ी के अंदर हम लोग प्रोग्रेशंस यूज में लेते हैं। और बड़ी एक कमाल की चीज यह है भृगुनंदी नाड़ी के अंदर कि हम लोगों को यहां पर जिस प्रकार से हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोगों को वर्गा चार्ट्स के अंदर जाना होता है, हम लोगों को जो है वहां पर हम लोगों को जो है आपका विंशोत्तरी दशा, और हम लोग तीन चार दशाएं हम लोग देख करके उसके बाद में हम लोग आकलन लगाते हैं कि साहब गोचर के बाद में देख, उसके बाद में गोचर देखते हैं और फिर हम लोग आकलन लगाते हैं कि जीवन में घटना क्या होगी। एक व्यक्ति विशेष आपके पास में आकर के पूछ रहा है, साहब मेरा विवाह कब होगा। लेकिन हमारा भृगुनंदी नाड़ी के अंदर बहुत इजिएस्ट सिस्टम है। ये एकमात्र ऐसा सिस्टम है, ये आपको बताएगा विवाह होगा अथवा नहीं होगा। है तो डिलेज के साथ में, है तो कितना डिलेज होगा। और इसके लिए हम लोगों को जो सिग्निफिकेटर्स हैं उनका उपयोग करना होगा। बड़े कमाल की बात यह भी है कि हम लोगों के जो सिग्निफिकेटर्स हैं, कारक ग्रह हैं, हम लोग वैदिक ज्योतिष के अंदर भी हम लोग कारक ग्रहों का उपयोग लेते हैं। नैसर्गिक कारक ग्रह जिस प्रकार से सूर्य है, सरकार का कारक है, पिता का कारक है, तो वही हम लोग भृगुनंदी नाड़ी के अंदर हम लोग यूज में ले रहे हैं। यहां पर हम लोगों को यदि पिता के लिए स्थिति देखनी है तो हम लोगों को सूर्य की स्थिति देखनी होती है किसी भी चार्ट में। और खास बात यह है, यहां पर हम लोगों का यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो इंपॉर्टेंस है आपका जोडियक साइन का, आपके राशियों का। आपका ग्रह किस राशि के अंदर बैठा हुआ है और उस राशि में बैठने के बाद में उसका संबंध किन ग्रहों से बन रहा है, और उसमें भी यदि तीन चार ग्रहों के साथ में उसका संबंध है तो सबसे पहला संबंध उसका कौन से ग्रह के साथ में बनेगा। इसके ऊपर सारा का सारा जो है भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर हम लोग प्रेडिक्शंस देते हैं। नाड़ी ज्योतिष के अंदर हम लोगों के पास में एक बड़ी विचित्र चीज और है कि हम लोग यहां पर देखिए पूरी जर्नी हम लोग यहां पर देख सकते हैं। पास्ट का जर्नी, आपका पूर्व का जर्नी किस प्रकार रहा है, फ्यूचर का जर्नी किस प्रकार रहा है। मीन्स अगर पिता की जर्नी हम लोगों को देखनी है तो पास्ट में पिता का लाइफ किस तरह का था, वो आप आसानी से यहां पर आप सिग्निफिकेटर्स का उपयोग करके और ग्रहों के बेसिक कारकत्वों का उपयोग करके आप लोग बता सकते हैं। फ्यूचर में किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी, कितने साल बाद किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी। ऑब्वियसली देखिए, एक तरह से बोलना बहुत आसान सा लगता है, लेकिन यहां पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा। ग्रह किस जॉडियक साइन में है, ग्रह की डिग्री क्या है, ग्रह के संबंध, त्रिकोणीय संबंध कौन से ग्रहों से बन रहे हैं, उसके आगे वाले भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उसका तीसरे भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उसके लाभ भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। इन सब का आकलन करने के बाद में सप्तम स्थान में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। और यहां पर कुछ भी प्रिडिक्ट करने से पहले हम लोगों को डिग्री का उपयोग करना पड़ता है। एग्जैक्टली किस साल क्या घटना घटित होगी,
उसके लिए हम लोगों का प्रोग्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये खास बात ये है इसमें भृगु नाड़ी में कि हम लोग यहाँ पर हर एक ग्रह का जो है प्रोग्रेशन करके देखते हैं। यदि किसी का प्रोफेशन देखना है हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पर शनि का उपयोग करेंगे। यदि हम लोगों को किसी के पिता के बारे में जानना है, सूर्य का उपयोग करेंगे। पुरुष कुंडली में यदि विवाह को देखना है, तो हम लोग शुक्र का उपयोग करेंगे। स्त्री कुंडली में यदि विवाह का देखना है, तो हम लोग मंगल का उपयोग करेंगे। मतलब वहां पर कई कॉन्सेप्ट्स तो इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स नजर आते हैं इसके अंदर। इतना क्लियरली हम लोगों को जो बेसिक योग हम लोगों के बताए गए हैं वैदिक ज्योतिष में, वही योग जो है हम लोगों की नाड़ी ज्योतिष में बड़े खूबसूरत तरीके से बताए गए। किस प्रकार से पाप कर्तरी के उपयोग होंगे, शुभ कर्तरी होने से क्या फर्क पड़ेगा। हम लोगों का वैदिक में इसके प्रभाव जो है आप लोग स्पष्ट रूप से नहीं जान सकते, लेकिन यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से प्रभाव नजर आते हैं और वो आप समझ पाएंगे। इंटरेस्टिंग है भृगु नाड़ी। और मैं कहूंगा कि प्रोग्रेशंस ही लाइफ के इवेंट्स बताता है। और वो आप चाहे आप कोई सी भी विधि अपनाएं, चाहे आप वैदिक ज्योतिष में जा रहे हैं, वहां पर आप विश्वोत्तरी दशा का उपयोग कर रहे हैं, आप चर दशा जमीनी में जा रहे हैं, चर दशा का उपयोग करते हैं। और हर जगह हम लोगों को यही उपयोग करना। और फिर ट्रांजिट्स का, गोचर का, गोचर के हम लोगों के जो बेसिक जो हम लोगों का वैदिक ज्योतिष में है, उससे थोड़ा डिफरेंट जो है भृगु नाड़ी में गोचर का विशेष महत्व। हम लोग वहां पर चंद्रमा से गोचर देखते हैं वैदिक ज्योतिष में, लेकिन यहां पर कमाल की बात यह है कि आपको हर एक ग्रह से गोचर की स्थिति देखनी होती। तो मेरे हिसाब से आपको जीवन का जो भी पार्ट देखना है, जो भी लाइफ का पार्ट देखना है, उसका रिलेवेंट जो आपका कारक ग्रह है, उसकी स्थिति हम लोगों को भृगु नाड़ी में देखनी होती है। और वो बड़े खूबसूरत तरीके से और आसानी तरीके से, अगर हम लोग आसान तरीके से समझना चाहें, तो इसको बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। इट्स लाइक अ जर्नी, एक तरीके से आपकी यात्रा है। आपका यात्रा में कहां से जाके आए हैं और आप आगे कहां जाने वाले हैं। आप पूर्व में किससे मिल के आए हैं और आगे जाकर के आप किससे मिलेंगे। और इसी बात से, यहीं से आपका फलित निकल करके आता है आपका भृगु नाड़ी में। उदाहरण के तौर पे, कि अगर मान लीजिए मुझे किसी का कर्म क्षेत्र देखना है, तो सबसे पूर्व मुझे देखना है कि आपका शनि की स्थिति किस प्रकार की है आपकी कुंडली के अंदर, किस राशि के अंदर स्थित है। उसके बाद में उसका किन ग्रहों के साथ में संबंध बना हुआ है, और उस ग्रह की यात्रा किस प्रकार की है। और यात्राओं में देखिए, पूर्व का तो चले देख लेंगे। पूर्व का तो ठीक है कि पास में क्या हुआ था, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मेजर पॉइंट ये है कि शनि जब आप जाएंगे, तो आगे सर्वप्रथम आपका कौन से ग्रह से उसकी मीटिंग होगी। ऑब्वियसली है, शुभ ग्रहों के साथ में अगर शनि की मीटिंग है, तो आपके जीवन के अंदर प्रोफेशनल लाइफ जो है, प्रारंभिक जो स्तर है, वो आपका बहुत ज्यादा परेशानियों के साथ में नहीं आएगा। और अगर वहां पर मेलेफिक प्लैनेट के साथ में उसके संबंध बने हुए हैं, तो वहां पर आपको जीवन के अंदर जो प्रारंभिक जीवन है, वहां पर आपको थोड़ा सा रुकावट आएगा आपका प्रोफेशनल लाइफ में। कब तक आएगा, लेकिन ये परमानेंट नहीं है रुकावटें। और अच्छी चीजें भी परमानेंट नहीं है। एक पर्टिकुलर समय तक अच्छी चीजें मिलती हैं, एक पर्टिकुलर समय तक बुरी चीजें मिलती हैं। और यही आप भृगु नाड़ी में बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो विधि जो है भृगु नाड़ी में आसान है, इजी है। आप आसानी से हर चीज चेक कर सकते हैं। बिंदु मेरा यही था ये वीडियो बनाने का, कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। एक में आप जो है यहां पर केवल और केवल सिग्निफिकेटर्स हम लोग यूज में ले रहे हैं, और सिग्निफिकेटर्स का जो प्रोग्रेशन है वो हम लोग यहां पर जो है यूज में लेंगे। और जब हम लोग खाली सिग्निफिकेटर यूज में ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मुझे खाली एक पर्टिकुलर लाइफ का एक पार्ट में चेक कर। और यहां पर भी योग बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट योग बनते हैं। अच्छे योग भी बनते हैं, बुरे योग भी बनते हैं। वो किस प्रकार से बनते हैं, मैं ये सीरीज प्रारंभ करने वाला हूं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं आप लोगों को योगों के बारे में बताऊंगा, कि यहाँ पर शुभ योग किस प्रकार से बनते हैं भृगु नाड़ी में, अशुभ योग किस प्रकार से बनते हैं। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो है, एक तरह से आप इंट्रोडक्शन की तरह आप इसको मान सकते हैं। और मेरा मेन मोटिव यही था कि यहाँ पर डिफरेंसेस क्या है, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।